सॉरी, राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य कौन बनी है? सही है, फगनोन कोन्याक है। किस राज्य द्वारा देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पेश किया गया है? राजस्थान। हाल ही में इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? चाबी कहाँ पे जा रही है? वहीं पे प्लस है, कृपया चाबी देख के बोलें। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आलोक आराधे। टाटा स्टील कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? टीवी नरेंद्रन। जुलाई 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किन दो लोगों को नियुक्त किया गया था? ये उज्जवल भुइया एवं एस वेंकटा नारायण भट्टी हैं। ये एसबीआई के उप प्रबंध के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत चटर्जी हैं उप प्रमुख, उप प्रबंधन। ये आरबीआई का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये है पी वासुदेवन, कार्यकारी निदेशक हैं ये। कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीएम प्रसाद। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शेख तलाल हैं ये, शेख तलाल अहमद अल करके हैं ये। एसबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कामेश्वर राव कोदामंती हैं। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राकेश पाल। एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? कोई संस्था है? एनएमडीसी है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? प्रदीप थल्लिल है, इसमें है प्रोफेसर थल्लिप प्रदीप। सही है, प्लस है। किस लिए मिला इनको थल्लिप प्रदीप को? पर्यावरण और मिला कुछ ना करेगा, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया गया इनको। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मनमोहन सिंह है। मोज राय हैं ये। पर्यावरण की मदद के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रयासों के लिए इनको भी दिया गया था। गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अदानी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड, ट्रांसमिशन लिमिटेड है। डेलाइट कंपनी का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डेलाइट कंपनी का मनोज कोहली। सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजय भटनागर। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? 67। पहला स्थान किस देश का है? स्वीडन। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र के बाह्य आंतरिक मामलों का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? ये है आरती होलामैनी। बच्चों पर सशस्त्र के प्रभाव पर यूएनएसडी रिपोर्ट पर किस देश को हटा दिया गया है? ये भारत को हटाया गया है इससे। कीवर्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है जुलाई में? आईआईटी बॉम्बे था। संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद किस देश में सड़कों का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क हो गया है? इंडिया। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान मिला था जुलाई में? 1 मिनट, क्या बोले? 99 प्लस है। पहला स्थान किस देश का है? अर्जेंटीना। वन टाइप वन ट्री अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? यूपी। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत यहीं पे प्लस है। और उपविजेता कौन सा देश रहा है? पाकिस्तान माइनस है। ईरान रहा है इसमें। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 किस राज्य ने शुरू किया है? एमपी। भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा बना है? तमिलनाडु प्लस है। ग्लोबल इंडिया आइकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मैरी कॉम। भारत सरकार ने डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ा दिया है? ब्रजेंद्र नवनीत हैं। भारत किस वर्ष तक 44 करोड़ नैनो यूरिया का उत्पादन करेगा? 2025-26 यहीं पे दे दीजिएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तुषार मेहता। फेडरल बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फेडरल बैंक एपी होटा है ये। कौन सी एयरलाइंस 1 लाख
1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है। इंडिगो। द न्यू दिल्ली बुक क्लब नामक पुस्तक किसने लिखी है? राज का स्वरूप। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम रखा गया है? एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। कौन सा देश पतली प्लास्टिक थालियों का पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? न्यूजीलैंड बना है। हाल ही में भारत के पहले स्वदेश निर्मित परमाणु रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहां से शुरू हुआ है? गुजरात। सही है, काकरा परमाणु रिएक्टर गुजरात से। आईईपी द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आइसलैंड। भारत की रैंक कौन सी थी? 126। किस शहर की पुलिस ने हवाई निगरानी के लिए पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च की है? चेन्नई प्लस है। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्विटर जैसा ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया है? मेटा यहीं पर प्लस है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 में बिल की संहिता का उल्लंघन करने वालों पर कितने करोड़ तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान रखा गया है इसमें? 250 करोड़। कौन सा देश हाल ही में औपचारिक रूप से एससीओ का पूर्ण सदस्य बन गया है? ईरान प्लस है, यहीं पे प्लस, यहाँ पे चाबी है। 2022-23 के लिए AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? सही है, लालियान जुवाला टांगते हैं, भारत के हैं ये। राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MU नायर। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी BFI के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आधव अर्जुन। किस टेक कंपनी ने श्रीनिवास रेड्डी को भारत में अपना शीर्ष सरकारी मामलों का कार्यकारी नियुक्त किया है? ये गूगल के बने श्रीनिवास रेड्डी भारत में। किस मंत्रालय ने पिछड़े वर्ग के महिलाओं उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए महिलाओं के लिए स्वर्णिम योजना शुरू की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। माइनस है ये भी माइनस है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने शुरू की है। भारत के बाहर पहला IIT मद्रास परिसर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तंजानिया के जांजीबार में। कौन सा नगर निगम 8 टन प्रतिबंधन एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर पुनर्चक्रण करके वास्तविक उत्पादन उत्तरदायित्व क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया है? 8 टन प्रतिबंधित एकल, ये बना इंदौर। साल्वेक्स अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ हुआ है? ये श्रीलंका कोलंबो। माइनस साल्वेक्स का 7वां हुआ कोच्चि केरल में। किस किस देश के हुआ है? किस किस देश के बीच हुआ है? भारत श्रीलंका। भारत USA प्लस है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी NGT के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइनस है, शिव कुमार सिंह है ये। भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म ऋण उधार लेने वाला राज्य कौन सा बन गया है? बिहार बन गया सूक्ष्म ऋण में। किस राज्य ने मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट मानस लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर प्लस है। मो जंगल जामी योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है? उड़ीसा। PM मोदी ने किस राज्य में वन्यजीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? PM मोदी ने किस राज्य में वन्यजीव उन्मूलन राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? यह छत्तीसगढ़ में। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस AP शाही हैं। यह तो भारत में पहली बार किस राज्य में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा संक्रमण की सूचना मिली है? केरल। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपन। थोड़ा चाबी देख के बोलिए। मिस नीदरलैंड 2023 का ताज पहनने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बन गई हैं? रिक्की वैलेरी कोले। विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का तीसरा संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? थाईलैंड। वहीं सही है, बैंकॉक में। 2023-24 के लिए SCO की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? अलमाटी को 2023-24 के लिए। किस देश के पूर्व विदेश मंत्री यूरोपीय संघ में पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं? लातविया के बने हैं ये। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में रिकवर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष तीरंदाज कौन बन गए हैं? पार्थ सालुंखो हैं ये। 2023 फोर्ब्स की 100 सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीय मूल की महिला को शामिल किया गया है?
ये 4 लोगों को ये 4 लोग थे, जयश्री उल्लाल, इंदिरा नूई, नेहा नरखड़े, नीरजा सेठी। हाँ, ये यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जांच आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? वृंदा ग्रोवर को। वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पीके अशोक बाबू। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभांकर किसे घोषित किया गया है? भगवान हनुमान को। कलर्स ऑफ डिवोशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? अनीता भरत शाह। लोकमान्य तिलक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? मोदी जी। पीएम मोदी को। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत जीएसटी तय किया गया है? 28 प्लस है। एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिजीत चक्रवर्ती। किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है? कोई भाषा को। किस राज्य की है कोई भाषा? उड़ीसा। रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण पर आरबीआई के कार्य समूह का प्रमुख कौन है? कार्य समूह के प्रमुख राधा श्याम राठौर। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ हॉनर से किसे सम्मानित किया गया है? पीएम मोदी को सम्मानित किया गया है। कौन सा अरब देश हाल ही में एशियाई पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश बन गया है? यूएई बना है। देश की पहली ई स्पोर्ट एंड ब्रेक डांस एकेडमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? एमपी। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? मोहन कुमार लिखा है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के भारत के अगले नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं इरीना घोष को। मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्याओं से निपटने के लिए किस राज्य द्वारा गाजा कोठा अभियान शुरू किया गया है? असम। किस देश ने दुनिया का पहला मेथेन लिक्विड ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट कक्षा में लॉन्च किया है? चाइना। किस राज्य को ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्कोच पुरस्कार 2023 जीता है? जम्मू कश्मीर है ये। ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली। भारत सरकार ने चना दाल 60 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचना शुरू किया है। इसका ब्रांड नाम क्या रखा गया है? भारत दाल। क्लस्टर विकास परियोजना को जियो टैगिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? जियो टैगिंग में जम्मू कश्मीर रहा है। किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 80। किस राज्य ने सीएम राज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल शुरू की है? एमपी। सीएम राज स्कूल नामक शैक्षणिक पहल एमपी ने। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? केरल। तमिलनाडु ने। हाल ही में किस भारतीय शटलर ने कोरिया ओपन 2023 में सबसे तेज बैडमिंटन शॉट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी हैं ये। किन कंपनियों ने संयुक्त रूप से एक अनंत कृत्रिम नए बड़े भाषा मंडल ललाम 2 का अनावरण किया है? मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने। दुनिया का सबसे बड़े कार्यालय भवन की मेजबानी करके किस शहर में डायमंड बोर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? सूरत। नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन के साथ ओप्पो इंडिया के सहयोग से किस राज्य में पहली अटल टिकरिंग लैब स्थापित की गई है? केरल में। किस राज्य ने विधानसभा में मिनिमम ग्रांटेड इनकम बिल 2023 पेश किया है? यह राजस्थान। जीवन बीमा यानी एलआईसी के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु है ये। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। वह 2024 में फिल्म फेयर अवार्ड का 69वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गुजरात में 69वां संस्करण।
किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल माध्यम में खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट पुरस्कार जीता है? ये कोयला मंत्रालय ने। ICC वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान। किस मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने टंकी पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में किस देश ने कुरान की एक प्रति के अपमान के बाद स्वीडन के राजदूत को निष्कासित करने का आदेश दिया है? इराक है, सही है। बताइए, चेंज करनी है। ना बुझेगी। ये बताइएगा, जो पंचायती ये 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? -1993 में हुआ था। लागू हुआ था, हाँ सही है, लागू हुआ था। ये बताइएगा, नगर पालिकाओं के ये 12वीं सूची कब जोड़ी गई थी? 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ी गई थी ये। अच्छा, ये मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये बता, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी? 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था ये? 89। तो गोवा राज्य कब बना था, किस संविधान संशोधन द्वारा? 25वां राज्य बना था, मतलब नहीं, 25वां राज्य बना था ये 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में। ये था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा एवं विधानसभा की सीट 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, ये किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ये 84वां संविधान संशोधन 2001 में किया गया था ये। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन में मिला था? 36। और 22वां राज्य किस संविधान संशोधन से बना था? ये 36वां में ही बना था 22वां राज्य, वो शहर राज्य का दर्जा मिला था 35वां में। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 86 में। 15% से अधिक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जाएंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 91। कब हुआ था ये? 2003। ये तो ये SC ST एंग्लो इंडियन का सीट 2020 तक नहीं बढ़ाएगी, किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? ST ST एंग्लो इंडियन की सीट 2020 तक नहीं बढ़ाई जाएगी। ये होता 95वां संविधान संशोधन। बांग्लादेश की भूमि सुधार किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था? 7वां संविधान संशोधन। और ये केंद्र द्वारा OBC आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? 102। और 3 तलाक को समाप्त किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ये 102 ही में किया गया था। ये एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया था किस संविधान संशोधन द्वारा? 104 द्वारा। EWS को 10% आरक्षण 103 संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था। तो 127वां विधेयक किस संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया था? 105 प्लस है। राज्य द्वारा OBC आरक्षण 105 में दिया गया था ये। आरक्षण ये बताइएगा, ये केंद्र राज्य सेवाएं किस भाग में है? 11 माइनस है ये है 14, भाग 14 में है ये। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध
गेरा में है ये, गेरा भाग बताना है। तब व्यापार एवं वाणिज्यिक वर्णन किस भाग में है? 13 में है ये। अब बताइएगा राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में है ये। अब पंचायती राज भाग 9 में है। केंद्र एवं राज्य ये संपत्ति एवं वित्त से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? ये भाग 12 में है ये। नगर पालिका किस भाग में है? भाग 9 का का है, खा नहीं। ये तो ये संविधान संशोधन किस भाग में है? 20 में है। अंग्रेजों द्वारा कौन से युद्ध के जीत के बाद बंगाल शासन पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार किया गया था? 1764 के बक्सर के युद्ध जीतने के बाद किस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में सरकार की स्थापना की गई थी? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? 3। ये गवर्नर जनरल उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, टोटल 5। मतलब कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट द्वारा स्थापित किया गया था? 1773। ये तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके लिए था? ये काउंसिल के लिए था। ये व्यापारिक मामलों के लिए था। बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था? 1773 द्वारा बनाया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी? 1793 चार्टर अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? ये 1813 का चार्टर एक्ट। अब कुछ ना देना। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय व्यापार को के एकाधिकार को समाप्त किया गया था? 1813 ही है। ये तो ये कलकत्ता के एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? 1773 के द्वारा की गई थी। ये किस अधिनियम के द्वारा कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए थे? 1813 चार्टर अधिनियम के द्वारा खेले गए थे। और ये किस एक्ट के तहत भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया था तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी? 1833 वाले में की गई थी। ये किस एक्ट के द्वारा सेवाओं से नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई थी? 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ये किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा। किस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया था? 1833 द्वारा। भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया था किस एक्ट के तहत? 1858 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था किस एक्ट के तहत? ये 1861 के तहत। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया था किस एक्ट के तहत? 1858 के द्वारा। ये तो अध्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई थी? 1892 के तहत। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी किस एक्ट के तहत? 1861। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई थी किस एक्ट के तहत? ये था 1861 के तहत। मान्य मिल्टन सुधार किस एक्ट को कहते हैं? 1909 को। प्रांतों में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? 1919। ये था 1935 का नियम में कितनी धाराएं थी? 321 थी। 10 धाराएं हैं मेरे में लिखा हुआ है। तो द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया था? किस मतलब कब समाप्त किया गया था? 1935 में। ब्रिटिश संसद में 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया था? 4 जुलाई 1947 है। स्वतंत्रता के बाद भारत का संविधान लागू होने पर शासन किस अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था?
1935 भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। संविधान की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 प्लस है वहीं पर। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां की रखी गई थी? ये 1936 में फाइजपुर में रखी गई थी। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 299। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। संविधान के गठन की मांग 1895 में सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने की थी? बीजी तिलक। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? बंगाल से हुआ था। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी एन राव। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 सही है, 29 अगस्त 1947। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जेएल नेहरू। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। कब? 1924 मिला। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? नहीं, वर्गीय मताधिकार पर हुआ था। ये नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947। संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? कब से कब तक? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948। संविधान सभा का द्वितीय वाचन कब हुआ था? कब से कब तक? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करने का क्या कारण था? क्योंकि 1929 में पहले से कर लिया गया था। अच्छा, 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता कब दी गई थी? 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय प्रतीक को राष्ट्रीय प्रतीक को अधिकार रूप से कब मान्यता मिली थी? 26 जनवरी 1950। भारत के राष्ट्रीय गान को आधिकारिक मान्यता कब मिली थी? 24 जनवरी 1950। भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। ऑपरेशन पोलो के तहत किस राज्य को भारत में मिलाया गया था? हैदराबाद को। कब मिलाया गया था? 70 सितंबर 1948 को मिलाया गया था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर का जम्मू कश्मीर को भारत का अंग कब बनाया गया था? 26 अक्टूबर 1947। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था? इसके धारा आयोग। कब किया गया था इसका गठन? 1948। ये तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था? डेट शायद 1 अक्टूबर 1953। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 को दी थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को कितने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में बांटा गया था? 14। सिक्किम को भारत के सह राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 35 में। कब? 1974 में दिया गया था। पूर्ण राज्य 1975 में बनाया गया था। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया था? पश्चिम बंगाल। नागरिकता का पहला विवरण किसने दिया था? व्यक्ति विशेष। विवरण नागरिकता का ये अरस्तु ने दिया था। भारत की नागरिकता किस अधिनियम पर आधारित है? 1955 के अधिनियम पर। नागरिकता में पहली बार संशोधन कब किया गया था? 1986 में पहला संशोधन किया गया था नागरिकता का।
ओवरसीज नागरिकता को किस समिति द्वारा जोड़ा गया था? ये तो लक्ष्मीमल सिंधवी समिति द्वारा कब जोड़ा गया था? 2003 माइनस है, 2005 में जोड़ा गया था। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद है 11। अनुच्छेद 11। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 8 में है। ये किन अनुच्छेदों के अनुसार मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? 5 है ये। कौन कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था? नहीं, ये गैर संबंध 2019 वाला है। तो किन देशों में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? अमेरिका, भारत। भारत नहीं है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड 2 जगह है। विधि के समझ समानता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन प्लस है। कानून के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? अमेरिका। ये लोक नियोजन में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में है? 16। अप्रस्तुता का अंत किस अनुच्छेद में है? 17। ये बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 का बी। ये पुतले जलाने किस अनुच्छेद में है? पुतला जलाना या 19 का फर्स्ट में है। ये संगठन बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 19 का सी है। ये व्यवसाय करने की स्वतंत्रता एफ है। 19 का। ये बताइएगा अभी तक कितनी बार नागरिकता में संशोधन हुआ है? 5 बार। 5 बार हुआ। कब कब हुआ है? 1983, 2019। मैं बता रहा हूँ ना, बताइए। 1986, 92, 2005, 2015, 2019। बताइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 21 में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 22 में है। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण यह है 20 में। निवारक निरोध अधिनियम कब लाया गया था? 1950 में। और ये बताइए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रास्को कब लाया गया था? 1984 में। 1980 में लाया गया था। ये आतंकवादी निवारक अधिनियम पोटा कब लाया गया था? 1994। ये पोटा लाया गया था 2001 में। समाप्त कब हुआ था पोटा? 2004 में समाप्त हुआ था। 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता है, किस अनुच्छेद में है? 24 में है। बालाश्रम और बेगारी किस अनुच्छेद में है? ये है 23 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? ये तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास। यहाँ पर प्लस है। संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान करने का अधिकार देता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र बोलते हैं इसे। ये बताइए वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? जर्मनी। ये अमेरिका के संविधान से, अमेरिका से लिया गया है। ये न्यायालय की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूएसए से ही ली गई है। ये संसदात्मक शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ये ली गई ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? जापान। राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति की? अमेरिका। जर्मनी। ये संघ सूची व राज्य सूची? कनाडा से ली गई। समवर्ती सूची का प्रावधान? ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। लोकतंत्र को 2 रूप कौन कौन से हैं? ये है लोकतंत्र के हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। साम्यवाद मुख्यतः किसे महत्व देता है?
ये आर्थिक समता को, ये आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? हीगल को। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थक किसने किया था? रूसो ने। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? रूसो ने। बताइएगा संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका में, फ्रांस है, ब्रिटेन में हुआ था। भारत संघवाद को किसने सहकारी संवाद कहा है? ऑस्टिन। सही, ऑस्टिन है। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया था? किस देश में? अमेरिका है, फ्रांस मिला है मुझे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। तो फ्रांस की सरकार द्वारा अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, यमन, चंद्रनगर एवं करिकल को भारत में सौंपने के संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1956 से 28 मई। भारत सरकार ने गोवा व दमन द्वीप पर पूर्ण अधिकार कब कर लिया था? 1961 में 18 दिसंबर। गोवा व दमन द्वीप को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? ये था 12वें संविधान संशोधन द्वारा। ये था नागा आंदोलन के कारण असम को विभाजित करके किस राज्य का गठन किया गया था? नागालैंड का राज्य का गठन कब किया गया था? 1 मई 1963। सही है, हाँ 1 दिसंबर है 1963। पंजाब को विभाजित करके किन राज्यों का गठन किया गया था? नहीं, पंजाब और हरियाणा 2 राज्य बने थे इसमें। ये कब किया गया था इनको? 1966। 1 नवंबर। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1971। 25 जनवरी। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1972। 21 जनवरी। मिजोरम में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1987। 20 फरवरी। गोवा भारत का राज्य कब बना था? 1987। 30 मई। तेलंगाना राज्य का गठन किस राज्य का विघटन करके किया गया था? आंध्र प्रदेश में प्लस है। किस अनुच्छेद में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना का वर्णन है? 2 प्लस है यहीं पर। भारतीय संघ से मिली राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्य का गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं व नामों का परिवर्तन किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 3 में है। रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया था? सरदार पटेल के नेतृत्व में। कितने वर्षों तक देश के बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। मूल अधिकार से असंगत या उनका अनपीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13 में है। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 19 का फर्स्ट। अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद रूप में मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 25 में है। ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? 28 में है। ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? 29 में है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये किस अनुच्छेद में है? 38 में है। ये था कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 है। ठीक हो चुका है। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता किस अनुच्छेद में है? 39 का है। ये तो ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में? 40। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 41 में है। ये 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का उपबंध किस अनुच्छेद में है?
48 का बाद। अनुच्छेद 45 में है ये। इतना पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा के संच्छेद में है। 47 48 में है ये। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण 50 है। क्या आपने क्या बोला? 49 माइनस है इनका, 50 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस संच्छेद में है? 54 54 प्लस है, माइनस है 52, माइनस देते जाइएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस संच्छेद में है? 61 है। ये तो भारत का राष्ट्रपति किस संच्छेद में है? 52 है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय किस संच्छेद में है? ये है 55 में। माइनस है, 71 में है ये विषय। जब भारत का उपराष्ट्रपति होगा किस संच्छेद में है? 63। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति होती है ये। तो ये मुख्यमंत्री जब विधान परिषद का सदस्य होगा तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा या नहीं लेगा? नहीं लेता है ये। दिल्ली और पांडिचेरी में विधानसभा का गठन कब किया गया था? दिल्ली व पांडिचेरी में विधानसभा का गठन कब किया गया था? ये गया था 1990 में 69वां संविधान संशोधन द्वारा। चुनाव लड़ने से पूर्व राष्ट्रपति को कितनी राशि जमानत के रूप में आरबीआई के पास रखनी होती है? 15,000 है। चाबी यहाँ पर है, यहाँ प्लस है, 15,000 है। यदि राष्ट्रपति का पद समय से पहले खाली हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? नहीं होगा, नहीं, पूरे 5 साल के लिए आता है वो, बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। बताइएगा, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? ऑथेंटिकेशन होता है, एप्लीकेशन नहीं होता, जिसे प्रमाणीकरण कहते हैं। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को सक्रिय करने की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+D। किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग लेटर शिक्षण गतिविधियां, परीक्षण, प्रश्नोत्तरी और छात्रों के होमवर्क, असाइनमेंट जैसी आदि डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का। एमएस वर्ड 2019 में ईमेल के हाइपरलिंक को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये रिव्यू हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में एक ही पेज पर एक नया सेक्शन शुरू करने के लिए किस प्रकार का सेक्शन ब्रेक मदद करता है? कंटिन्यूअस। ये एक प्रलेख को सेव करने के लिए कितनी विधियां होती हैं? 3 विधियां होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को और किस नाम से जाना जाता है? एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट कहते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं उसे। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसे माना जाता है? बीसी कैल को। एमएस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? शीट 1 होता है। कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? ह्यूमनवेयर। कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना कौन सी है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ये। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी के रूप में। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः कौन सा रूप लेता है? तो नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप होता है ये। कंप्यूटर में जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? डाटा डिजिटल डाटा होता है। एक कंप्यूटर के सभी अंक
अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा। ALU एएलयू के द्वारा। इनपुट और आउटपुट में स्थानांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU सीपीयू के द्वारा। कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? इसमें ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? ये प्रोसेसर है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसर बोलते हैं उसे। पेरिफेरल आई अपन ओ में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? 256 होते हैं इसमें। पास या दूर के किसी संगणक को अपने संगणक से सूचना भेजना क्या कहलाता है? अपलोड बोलते हैं। सूचना के आगमन एवं कार्यक्रम की खोज करने के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है? स्नोबॉल। पर्सनल कंप्यूटर का सर्वप्रथम पुस्तक किसने लिखी थी? टेडनसन। कंप्यूटर पर लिखी पुस्तक सोल ऑफ न्यू मशीन के लेखक कौन है? टैसीकीडर। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कौन सी है? कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन। ये सही है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सूत्र एंटर करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है? इक्वल का प्रयोग किया जाता है। इक्वल का होता पहले इक्वल का, फिर आगे लिखा जाता है। ईमेल में सीसी का क्या अर्थ होता है? कार्बन कॉपी। वर्क प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो संपादन कैसे सॉफ्टवेयर है? ये एडिटिंग वाले हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये। वेबसाइट या डॉक्यूमेंट्स विंडो को रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F5। किसी निर्दिष्ट फाइल या फोल्डर का नाम पुनः बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? F2। MS एक्सेल में वर्कबुक का नाम कहाँ दिखाई देता है? टाइटल बार में। MS ऑफिस के फॉन्ट साइज टूल बार में सबसे बड़ा साइज कितना होता है? 72 मिला मुझे। सही। और सबसे छोटा 8 होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन ए वर्कबुक के लिए कौन सी वर्कशीट का प्रयोग किया जाता है? ये Ctrl+O। वर्कबुक क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? Ctrl+W। वर्कबुक सेव करने के लिए Ctrl+S। बड़े मानचित्र और वास्तुशिल्प डिजाइन के बड़े प्रिंटर मतलब बड़े प्रिंट आउट लेने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्लॉटर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+K। वर्कशीट पर रखे चार्ट को क्या कहा जाता है? एम्बेडेड चार्ट बोलते हैं इसको। ये इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में फाइलों को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाउनलोडिंग बोलते हैं इसे। MS एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट को क्या कहते हैं? सेल टिप बोलते हैं इसे। DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट। ये बताइएगा CPU का फुल फॉर्म क्या है? सही है। URL का ये सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। TCP का ट्रांसपोर्टर कंट्रोल प्रोटोकॉल। सही है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। ये बताइएगा SMP का सिस्टम पावर सप्लाई। ये सही है, स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। बताइएगा DVD का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है इसका। DEC का डिजिटल इक्विपमेंट कारपोरेशन। और IP का
इंटरनेट प्रोवाइडर प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोवाइडर नहीं होता। ये बताइएगा ये जिरगू जलाशय बांध किस मतलब जिले में है? ये मिर्जापुर मिर्जापुर में है। ये माटा टीला बांध किस नदी पर है? बेतुआ बेतवा नदी पर। किस जिले में? झांसी झांसी। गोविंद बल्लभ पंत किस सोनभद्र। नदी पर है? नदी पूछ रहा हूँ। रिहान नदी पर। और मूसक ये रामगंगा बांध किस जिले में है? ये कन्नौज, ये बिजनौर मिलेगा। बिजनौर जिले में है ये। और काठी बांध किस नदी पर है? रामगंगा नदी पर। किस जिले में है ये? ये भी बिजनौर जिले में है। ये मेजा बांध किस नदी पर है? बेलन नदी पे। किस जिले में है ये? माइनस है, मिर्जापुर में है ये। कन्हार बांध किस नदी पर है? ये कन्हार नदी पर ही है। किस जिले में? सोनभद्र जिले में। यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। गोकुल बैराज परियोजना का संबंध किससे है? यमुना नदी से पेयजल से है। गोकुल बैराज परियोजना से कितने नगरों को 30 क्यूसेक पानी पेयजल हेतु उपलब्ध कराया जाता है? किन जिलों को मतलब? ये मथुरा में वृंदावन को कराया जाता है इसमें। यूपी में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? नेपाल रूस के प्रयोग से पूरी की गई थी। पूछ रहा हूँ मैं। टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी, वहीं पर प्लस है। बताइएगा खरीफ की फसलें बुआई जाने का महीना कौन सा है? खरीफ की फसलें जून जुलाई अक्टूबर नवंबर जून जुलाई प्लस है। यूपी के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल विशंबर दयाल। पटना पश्चिम बिहार एटा वाला कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? ये 1.8 किलोमीटर। 1 वर्ग किलोमीटर मिला मुझे। तो ये प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1957। प्रदेश में ये लखनऊ चित्रकला शैली के जनक कौन है? सही, असित कुमार हल्दार। ये नाटक रीति में लिखा गया प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है ये लोहिया पार्क कहाँ है? यूपी में लखनऊ में है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ है? इलाहाबाद में है राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ है? गाजियाबाद आगरा व नोएडा में है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। राज्य का प्रथम फिल्म सेंटर कौन सा है? कहाँ है? नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। ये तो यह संत रविदास नगर का मुख्यालय कहाँ है? ज्ञानपुर भदोही में है ये। प्रदेश ये श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ है? फर्रुखाबाद में। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ है? सहारनपुर। प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ है? हापुड़ में है। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन कहाँ है? रेणुका सोनभद्र। चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कहाँ है? कानपुर में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड कहाँ है? बाराबंकी में। ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी। ग्रेनाइट खनन उद्योग ललितपुर सही है। कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर। और ये पीतल मूर्ति उद्योग मथुरा में है। पीतल मूर्ति उद्योग। प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग की स्थापना 1957 में हुई थी। ये क्वेश्चन कैसे आ गया? भारतीय कला परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1920 कहाँ है ये? बनारस। तो भारतेंदु नाटक अकादमी लखनऊ में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964। एक मिनट। भारतेंदु नाटक अकादमी सही दोनों लिखे हैं मेरे। हाँ सही है, वो 75 में थे। 74 में ये है रविंद्रालय नाट्य अकादमी है। 1964 में। 75 में ये है। सही है। राष्ट्रीय भारतीय कला भवन राष्ट्रीय कला भवन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। भारत खंड संगीत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? ये कहाँ है?
लखनऊ में प्रयाग संगीत सम्मेलन की स्थापना कब हुई थी? 1926। बताइएगा मंडल, लखनऊ मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ये मिर्जापुर मंडल में पास है। ये 3 जिले हैं इसमें, और सहारनपुर में 3 है। इसमें भी 3 है, और मुरादाबाद में इसमें 5 हैं। ये तो गाजियाबाद किस नदी तट पर है? हिंडन नदी के तट पर। हमीरपुर किस नदी के तट पर है? बेतवा। चित्रकूट पैसुनी प्लस है। सोनभद्र किस नदी के तट पर है? सोन नदी पर है ये। तो गंगा के किनारे बसे नगरों की कुल संख्या कितनी है? 19 27 है। -26 है ये बसे नगर। सही। सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है यूपी में? यमुना मिली है मुझे, हो सकता है शायद अलग अलग मिलती हो। प्रदेश ये तरीका यूपी का उच्च न्यायालय इलाहाबाद से पहले कहाँ था? ये आगरा में था। ये उत्तराखंड बनने से पहले नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 425। यूपी में विधान परिषद का गठन कब हुआ था? 1937। प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? उत्तरी तराई क्षेत्र में होती है। तराई भाग में कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर में लिखा है। प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? HP और उत्तराखंड। और दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? MP। छत्तीसगढ़ है। प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। और उत्तरी जिला? सहारनपुर। दक्षिणी जिला? शामली सोनभद्र। प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़। प्रदेश में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? MP से। सोनभद्र से सटे राज्य कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं? MP छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार। सही है। MP बिहार झारखंड छत्तीसगढ़। राजस्थान से सटे यूपी के जिले कौन से हैं? आगरा मथुरा। सही है। दिल्ली से सटे जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद एवं गौतम बुद्ध नगर 2 जिले हैं ये। यूपी में प्रथम राज्यपाल कौन थे यूपी के? सरोजनी नायडू थी। प्रथम मुख्यमंत्री? गोविंद बल्लभ पंत थे। विधानसभा के प्रथम सदस्य कौन थे? चंद्रभाल। राजर्षि पुरुषोत्तम दास थे ये। और विधानसभा के प्रथम सभापति थे चंद्रभाल। इधर प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? भोलानाथ झा थे। इधर प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है यूपी का? इलाहाबाद वाला है ये, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। प्रथम राष्ट्रपति शासन कब से कब तक लगा था यूपी में? 2 फरवरी। डेट सही बताइएगा। 2 फरवरी 1968 से है। 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लगा था। देश के प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1956-57। देश का प्रथम वायु डाक सेवा किस किस के बीच है सही है? इलाहाबाद से नैनी थी ये। तो क्या उपनाम बताइएगा? पांडवों का नगर किसका उपनाम है? वाराणसी का पीतल नगरी, मुरादाबाद। कितना टाइम है?